ओम शांति। 13 नवंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। दूसरा प्रश्न, देह अभिमानियों को ड्रामानुसार कौन सा दंड मिल जाता है? उत्तर, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वे इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं। याद करो तो यह बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। ये सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु ये आवाज तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा सबके पास। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार करा कर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोप वासी भी इनको समझना चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था? ये पूरा कोई जानते ही नहीं है। भारत ही हेवन स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो। ये सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है। वे झट समझेंगे। तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं। ओपिनियन लिखते हैं कि यह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद कुछ समझते नहीं है। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। देह अभिमान वो होता है ना। तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, ड्रामा अनुसार ही कहेंगे ना कि वो उनको इतना अपनी साहूकारी का नशा है। इस समय के साहूकार सदा काल के गरीब, क्योंकि अगर साहूकार बनकर भी बाप के ज्ञान को ना समझा तो वो साहूकारी तो एक तरह का दंड ही हो गया ना। इससे अच्छा तो गरीब अच्छा। तो ड्रामानुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। विलायत वाले तो ये नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। उन्हों को भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए ना तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। अगर सोचे किसी बड़े को घर बैठे ही साक्षात्कार हो गया, हाँ, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार, और बाबा ने जाकर उनको बोल दिया जाओ प्रिंस बनना है, तो भी उनकी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावे। राय दे सकते हैं, देखो कितना सबको ये अच्छा लगता है ना। फिर दिखा सकते हैं, देखो ये कितना अच्छा लगता है सबको। विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राजयोग जानना चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों ना ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें। जो गवर्नमेंट हाउस है तो ये म्यूजियम अंदर ही लगा दें। क्या कहते हो? सही है। गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें, जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है। वहाँ सर्विसेबल बच्चा जाएगा और सुनाने लगेगा, और कॉन्फ्रेंस तो होती ही रहती है। जैसे वो उधर वाली कॉन्फ्रेंस से हटेंगे, एरिया म्यूजियम में आ जाएंगे, जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती। ये ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। ऐसे ख्यालात बच्चों के आने चाहिए।
अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नर्म बुद्धि नहीं होगी। 24 घंटे का एक दिन होता है, उसमें हमारा चिंतन सबसे ज्यादा अपने लिए, विश्व के लिए, या ये छोटी मोटी इधर उधर की बातों में कितना चलता है, सोच के देखना एक बार। ये देह अभिमान में ही आती है चीजें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना देखकर ये छोटी छोटी चिल्लर पिल्लर जैसी बातों पे चले जाए तो कैसा लगेगा, बताओ कैसा लगेगा। तो हमारी बुद्धि वैसी, अब उस तरह की, उस अंदाज की अभी नर्म नहीं हुई है, तो उनकी कैसे हो जाएगी फिर। तो बाबा तो चाहते हैं ना कि बच्चों के अंदर ऐसा कुछ चिंतन चले, कि कुछ ऐसा कुछ करने का वो चिंतन करें, जिसके लिए फिर वो योग भी करेंगे, कुछ करके दिखाने की उनके अंदर उत्साह भी होगा, हिम्मत भी होगी, ताकत भी आएगी, और फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो कितनी खुशी होगी। और ये निश्चय हो कि कराने वाला कौन है, तो सफलता तो हुई पड़ी है। तो बाबा कहते इतनी जल्दी नर्म बुद्धि नहीं होगी। गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है, अभी आवाज निकले तो रिवोल्यूशन हो जाए। हाँ, होना जरूर है। बोलो, गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखें। विजय तो बच्चों की जरूर हो रही है। तो ख्यालात चलने चाहिए कि ऐसा क्या करें, ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। देही अभिमानी कोई ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए, जो बेचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवे कि ऐसा क्या करें। हम लिखते भी हैं बिगर कोई खर्चा। तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं राय देते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे ये तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होती है। जचता है, समझानी भी जचने की है, माना सही लग रहा है जचने की। आज नहीं जचेगी तो कल जचेगी, आज नहीं तो कल जचेगी, क्योंकि ये समझानी परमात्मा एक ही दे रहा है। बाबा कहते रहते बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, इसलिए उल्टे काम करते रहते, दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि ये विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। बोलो, खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से, हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में ये म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी जरूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे, बिगर कोई खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। ये आगे होने का है, ये आगे होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही कराते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े से बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान ना आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, ये करता हूँ, मैंने इतनों को समझाया, मैंने इतनों का कल्याण कर डाला, वाह बाबा तो सिर्फ मुझसे ही करा रहा है। ये भी एक तरह का देह अभिमान में ही चला जाता है। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, हम तो गॉडली सर्वेंट हैं। हमको पैगाम देना ही है, इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। कोई ये कहे कि मैं ही सर्विस कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही करा रहा हूँ और मेरे द्वारा ही हो रहा है, ये उल्टा देह अभिमान है। थोड़ा भी देह का अभिमान ना आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ, यह करता हूँ। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, हमको पैगाम देना ही है, इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो, इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करे तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे, बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प
भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है वैशाल्य, सतयुग है शिवालय। वह है शिव बाबा की स्थापना, यह है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है। बच्चे फील करते बरोबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। ये अंदर विचार चलना चाहिए। देही अभिमानी बनकर ये विचार करो। क्या विचार करो कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। उनको दृष्टि दें तो साक्षात्कार हो सकता है। अगर आपकी अवस्था देही अभिमानी है, आप उनको दृष्टि देंगे तो उनको साक्षात्कार हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो। अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी। तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी। देही अभिमानी होकर बैठे, अपने को आत्मा समझ, बाप से योग लगाएं, तब बैटरी भर सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर ना सके, क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, किसी को बहुत अच्छे से आया और समझाने लग गए, लेकिन योग है ही नहीं तो क्या आता है, धीरे धीरे झट आ जाता है देह का अहंकार। योग कुछ भी है ही नहीं, इसलिए ज्ञान बाण में जोहर नहीं भरता। तलवार में भी जोहर होता है। वही तलवार 10 रुपए की, वही तलवार 50 रुपए की। अंतर क्या है? धार का, माना जोहर का। जो 10 रुपए की तलवार है उसके अंदर कोई ऐसा कुछ होएगा नहीं, और 50 रुपए की तलवार है तो धार का अंतर तो होगा ना। तो ज्ञान तो है पर योग का जोहर नहीं। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि 10 रुपए की तलवार भी आती है और एक तलवार 50 रुपए की भी आती है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है। इसमें हिंसा की बात नहीं है। माना उनकी तलवार ने कितना ये किया वो किया, उसमें हिंसा की बात नहीं आती है, पर उनकी जो तलवार है उसका गायन है। ऐसी तलवार को थामने के लिए हाथ भी तो चाहिए ना। हाथों में वो हिम्मत भी तो चाहिए। ठीक है, तो ज्ञान हो और योग का जोहर हो। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है। इसमें हिंसा की बात नहीं है। देवताएं हैं डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा बनेगा। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था। आज हम परम पिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। तो देखो अपना जीवन। कल नाक में दम करके रखा रावण ने, आज हम किसके साथ हैं? परम पिता परमात्मा के साथ हैं। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो। सत्युग में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं। रावण ने भी प्यार दिया तो बंदर बना दिया। अब बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए। ये भी तुम्हारे जैसा पुजारी था, सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सत्युग में तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना अथाह धन था जिसको आकर लूटा। तो सोचो तुम्हारे महलों में कितना धन होगा। जब तुमने मंदिर बनाए तो उसमें इतना था, तो तुम्हारे महलों में कितना होगा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है। प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। आज की दुनिया में प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। यह बहुत गंदी दुनिया है। सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। वहां पे बहुत ऐसे ऐसे कार्य हैं जो नहीं होने चाहिए। इसलिए कहा बाबा ने
सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो करेगा सो पाएगा। दे अभिमान आया और गिरा। मन मना भव का अर्थ ही नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। ज्ञान तो उनमें हो ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। कोई मठ पंथ वाला देवता बन ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे कहला सकेंगे? वो कैसे बन सकेंगे? जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे। टाइम लगता है। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा। चींटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा। बाप समझाते मीठे बच्चों, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है? तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते। मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते हैं तो समझा जाता है अभी समय नहीं है। फिर भी आते हैं, समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है, अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं। देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी। बाप कहते काम महाशत्रु है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं, बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। तब कहते हैं सो करे श्रृंगार। तो ये बाबा गाली नहीं देते, समझाते हैं कि इतनी बार समझाया फिर भी वही बन जाते हो। गाली नहीं देते हैं, समझाते हैं। दैवी चलन रखो, दैवी चलन रखो। क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो? क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो? स्वर्ग में क्रोध होता नहीं। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते। हमारे पास जो मुरली आती है वो उन शब्दों में नहीं आ सकती ना, क्योंकि ये तो कितने बच्चे ऐसे ही सुन रहे हैं, कितने बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि कौन समझा रहा है हमको। तो अनुभवी रथ और शिव बाबा आते हैं। ये बाबा गाली नहीं देते, समझाते हैं। दैवी चलन रखो, क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो? स्वर्ग में क्रोध होता नहीं। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा जब सामने से कहते थे कि ऐसा मत करो तो कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है। ड्रामा में कोई भूल नहीं है। ड्रामा में कोई भूल नहीं है। अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद होगी। कहीं कहते हैं ये पहाड़ी टूटी, फिर कैसे बनेगी? पहाड़ी तो टूट गई, अब ये बनेगी कैसे? ये तो टूट गई है, ये कैसे बनेगी? नाटक देखो, नाटक देखते ना, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा तो वही बने हुए महल फिर से तो देखेंगे ना, वही तो देखेंगे ना। वो टूटे, वो उस सीन में नूंद है वो टूटना, लेकिन उससे पहले वाले में ही तो देखोगे। तो ये कहीं सोचते हैं कि ये पहाड़ी टूटी, अब ये बनेगी कैसे? कैसे बनाएंगे? एक एक करके वैसे ईंटें लगाई जाएंगी इसके ऊपर। तो ये एक नाटक है। नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा तो वही बने हुए महल देखेंगे। ये हूबहू रिपीट होता रहता है। समझने की भी ब्रेन चाहिए, ब्रेन। तो ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, समझने की भी ब्रेन चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण।
फिर हम सो देवता। बाजोली है ना, इनको अच्छी रीति समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझ कर समझाओ। मूल बात है मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं और कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, कौन सबको वापस ले जाएगा? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? बागवान खिवैया बाप को ही कहते हैं, वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कारून का खजाना मिलता है, भक्ति में कुछ नहीं मिलता। ये पांव पड़ने की बात ही नहीं है, यहाँ पर कोई पांव पड़ने की बात ही नहीं है। वे तो गुरु के आगे सो जाते हैं, इससे बाप छुड़ाते हैं। गुरु के आगे सो जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, वरना लेट जाते पूरे ही। अब जब तक गुरु आके उठाए ना तब तक उठते ही नहीं है, वरना पूरे से हाथ पैर सब जोड़ के गुरु के आगे सो जाते हैं। इससे बाप छुड़ाते। ऐसे बाप को याद करना चाहिए, वे हमारा बाप है, ये समझ लिया है ना। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, वह खुशी रहती है। हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। कई बच्चे बाबा को लेटर लिखते हैं ना कि बाबा हम आज क्या बन गए, ये आज हम ही महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम पहले कभी साहूकार के पास जाते थे ना तो हमको लज्जा आती थी कि हम गरीब हैं। बाबा कहते गरीब हो और ही अच्छा, और ही अच्छा। साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा है ना गरीब हो, तो ये तो और अच्छा हो गया। साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरा पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। आज का वरदान, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ ले। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। बीत गया अच्छा हुआ। जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। आज का स्लोगन, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। ओम शांति।